हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज जो है ना लंच में मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ राजमा चावल। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और अच्छे से इन चीज़ों को भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े से टमाटर काटे हैं और 4 हरी मिर्च काटी हैं। बहुत ही टेस्टी सी लगती है ये रेसिपी। और यहाँ पर जो है ना मैं 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंने डाला है। ये डालने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें पाउडर मसाले भी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मैं इस मसाले को भूनूंगी और उसके बाद जो है ना राजमा डाल दूँगी। तो बहुत से लोग जब राजमा बनाते हैं ना तो राजमा को बॉईल करने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं जो है ना सिर्फ राजमा को अच्छे से भिगो देती हूँ। मतलब ओवरनाइट भिगो दूँ या फिर मुझे अगर रात में बनाने हैं तो मैं सुबह में भिगो देती हूँ। तो बस ऐसे ही ना अच्छे से वो फूल जाते हैं। उसके बाद मैं ऐसे ही इनको बना लेती हूँ, मैं बॉईल कर नहीं बनाती। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी राजमा। राजमा ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चावल के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं खाते। रोटी वो एक भी नहीं खाते, सिर्फ चावल ही खाएंगे इसके साथ। तो मैं इसके साथ चावल बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ राजमा डालने के बाद जो है ना मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसको बंद कर इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी आने दूंगी। तो बस राजमा बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गई थी, मैंने इसमें नमक नहीं डाला। और जब राजमा बनकर तैयार हो गए ना उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें शायद नमक नहीं डाला है। फिर मैंने इसको चेक किया तो वाकई में नमक नहीं था। फिर बाद में मैंने नमक मिलाया, तो हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने चावल भी भिगोने के लिए रख दिए थे और अब मैंने अच्छे से इस तरीके से वॉश कर लूँगी। तो कम से कम 3 से 4 पानी में मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। तो चावल भी बनने के लिए रख देती हूँ और रोटियां भी बनाकर तैयार कर लूँगी। स्कूल से आ चुके हैं और आप बच्चों का रिएक्शन देखना कैसा होगा। राजमा चावल की सुनकर बहुत खुश होंगे दोनों। तो दोनों आ चुके हैं स्कूल से। कैसा हुआ टेस्ट? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा, तुम्हारा कैसा हुआ अभी? वो तो रिजल्ट आने में पता चलेगा, है ना। चलो बैग वगैरह। मैं तो थक गई। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। क्या? देख के आते हैं दोनों। क्या बना है मिष्टी? तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा लगा। हाँ। तो इन लोगों को राजमा चावल बहुत ज़्यादा एक पसंद बार है। देख लेती हूँ उसने सरप्राइज वो कंप्यूटर वाला। और दोनों आज का हमारा जो लंच है वो ये है। और आज हमने लंच में बनाकर तैयार किया है रोटियां हैं, राजमा हैं और चावल और प्याज। तो यहाँ पर देखिए ये राजमा मैंने बनाए हैं। और तो चलिए फटाफट से जो है खा लेते हैं। बहुत टेस्टी से राजमा चावल बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड, खाना वाना खाने के बाद जो है मैं कहीं पर चली गई थी, इसलिए वीडियो जो है नहीं बना पाई थी। और ये जो क्लिप है ये उसी दिन शाम की है। तो मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के खाने में जो है मैं सरसों का साग बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं वही काट रही हूँ यहाँ पर। जो पतला वाला साग होता है ना वो नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे भुजिया होती है ना उस टाइप से इसे बनाकर तैयार करूँगी। ऐसा ही मेरे बच्चे पसंद करते हैं। पतला वाला साग नहीं खाते बच्चे, इसलिए मैं ऐसे ही भुजिया बनाकर तैयार करूँगी। और मेरे पास मिष्टी बैठी हुई है। तो ये लोग अभी ट्यूशन से आए हैं तो यहाँ पर ये बैठ गई थी
और इसको ना गर्मी सी लग रही थी तो इसने जैकेट उतार दी, क्योंकि बच्चे पैदल चल कर आते हैं तो इसलिए बच्चों को गर्मी लगने लग जाती है। वैसे तो ये अपने डैडी के साथ ही जाते थे बाइक पर दोनों, लेकिन इसके डैडी को ना पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे दोनों अकेले ही मतलब जाते हैं और फिर वहाँ से ऐसे ही पैदल आते हैं। तो फिर इसको गर्मी लगने लगी थी ना, तो इसलिए इसने जैकेट उतार दी आकर। और यहाँ पर मतलब टीवी में कुछ आ रहा था तो मैं उससे वही बात कर रही थी और बैठी हुई थी। ये टीवी देखने लगी थी आने के बाद। थोड़ी देर जो है ट्यूशन से आने के बाद ये लोग टीवी वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद जो है अपना वर्क वगैरह पूरा कर लेते हैं। तो साग काटने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा चलो इन्हें भी मैं मांज देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी मैं मांज दूँगी और उसके बाद जो है साग को अच्छे से धो लूँगी। तो साग को ना अच्छे से मतलब धोऊँगी, क्योंकि मेथी हो, पालक हो या फिर सरसों का साग हो या मूली हो, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से धोनी पड़ती हैं, क्योंकि पत्तेदार सब्ज़ी में ना बहुत मिट्टी होती है। तो इसको इस तरीके से अच्छे से मैं कम से कम 4 से 5 पानी में धोऊँगी तो मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। तो ऐसे मतलब मैंने एक पतीला ले लिया है जिसमें मैं सारा ही साग डाल दूँगी और अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी इसको मैं। इस तरीके से ना मिट्टी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो साग को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं जो है इसे छौंक दूंगी। तो सिंपल से छौंकूंगी जिस तरीके से भुजिया बनती है। तो मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद यहाँ ढेर सारा सा मैंने लहसुन डाल दिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च डाल दी है और उसके बाद मैंने ये साग डाल दिया है और ऊपर से मैं थोड़ा नमक डाल दूंगी। तो नमक जो है ना पत्तेदार सब्जियों में कम ही डाला जाता है, क्योंकि पत्तेदार सब्जी जो है ना वो बहुत ही कम सी हो जाती है बनने के बाद। तो देखिए कितना सारा लग रहा था देखने में और कितना थोड़ा सा साग बन गया। तो ये इस तरीके से मैंने भुजिया बना दी है और एक तरफ जो है मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ साथ ही साथ। तो बस यहाँ पर खाना जो है मेरा बनकर तैयार हो गया है और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, बस खाली मैंने यहाँ पर साग बनाया है और ये रोटियां बना ली हैं। मैं दाल बनाने की सोच रही थी, मैंने चलो दाल बना लेती हूँ इसके साथ, लेकिन दोपहरी मैंने राजमा बनाए थे तो राजमा रखे हुए थे थोड़े से, तो मैंने चलो दाल नहीं बनाती हूँ, अगर किसी को खाना होगा तो राजमा ही खा लेगा। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद जो है मैं वापस से कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पर ना कुछ कपड़े मतलब धोए थे हमने जो सूख चुके हैं, तो मैं इनको भी मतलब तय बनाकर इनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि कपड़ों से ही ना सबसे ज़्यादा फैला हुआ घर लगता है। अगर कपड़े पड़े हुए हो ना तो घर इतना बिखरा हुआ सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को तय लगाकर इनकी जगह पर रख दूँगी। बस काम मेरा शाम का ख़त्म हो चुका है, मतलब रात का, और अभी रह गया है खाना वाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे बस वो मुझे साफ़ करने हैं। तो वो ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से ही बर्तन होते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो है वो मैं छोटे बर्तन में करके बड़े बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे जो है ज़्यादा बर्तन नहीं इकट्ठे होते हैं, वरना बहुत सारे हो जाते हैं। रोटी वगैरह के सारे बर्तन मतलब जो भी बर्तन होते हैं वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। अब सिर्फ रात को जो है खाने में वही बर्तन निकलेंगे जो हम लोग खाना खाएंगे, तो वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस रात को खाना वाना खाने के बाद वो बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद सबको दूध वगैरह दे देती हूँ। बस मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है।